पेंट्स आज 4% नीचे है और पिछले हफ्ते में भी 4.5-5% की गिरावट इसमें दिखी थी। तो क्या कुछ परेशानी आ रही है एशियन पेंट्स में, रोज क्यों यहाँ पर वीकनेस आ रही है और अब फ्रेश व्यू क्या है इस पर? आइए एक बार नुपुर से बात कर लीजिए। नुपुर, पिछले हफ्ते भी हमने पेंट सेक्टर की बात करी थी, कंपटीशन बढ़ने का कंसर्न है और कमजोरी एशियन पेंट्स में। बिल्कुल, क्योंकि सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आया। इनफैक्ट गोल्डमैन ने भी यहाँ पे जो उनका लक्ष्य है वो घटाया। उनका क्लियरली कहना है कि जो अग्रेसिवली ग्रासिम एंट्री ले रहा है पेंट बिजनेस में, वो एक डिफिकल्ट री रेटिंग जैसा सिनेरियो कंपनी के लिए हो सकता है। हालांकि सबने एक चीज़ हाईलाइट की है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है 60% का, वो इतना जल्दी नहीं ब्रेक होगा एंट्री से, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो यहाँ पे सामने आ रहा है कि मार्केट शेयर थोड़ा यहाँ पे हो सकता है कमजोर एशियन पेंट का। सीएलएसए ने स्टॉक को किया है डाउनग्रेड, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग से सेल की रेटिंग दिए और बड़ा लक्ष्य यहाँ पे काटते हुए नजर आए हैं। पहले जो लक्ष्य था वो 3,215 रुपए का था, उसे अब घटा के कर दिया है 2,425 रुपए का। गोल्डमैन ने भी यहाँ पे टारगेट कट किया है, पहले 3,300 रुपए का लक्ष्य था, उसे घटा के 2,825 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। ग्रासिम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इन्वेस्टर मीट हुई है पेंट बिजनेस के लॉन्च के बाद, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करेगी, 6 प्लांट लगाने वाली है, 40% तक की कैपेसिटी होगी। इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है उसमें 40% का इंक्रीमेंटल जो आने वाला है वो ग्रासिम की तरफ से आने वाला है। 3 साल में 10,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू भी कर लेगी ग्रासिम, और उन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल के बाद पेंट बिजनेस उनका ब्रेक इवन भी हो जाएगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट था और इनफैक्ट जो डीलर्स है, जो कस्टमर्स को रिटेंशन की प्रॉब्लम है, वो एक बड़ा री रेटिंग है बाकी की पेंट कंपनीज को लेकर, स्पेशली एशियन पेंट पे, क्योंकि डीलर्स को जो ग्रासिम अपना इंसेंटिव दे रही है वो 1.5 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू एशियन पेंट। कस्टमर्स को रिटेन करना एक बड़ा चैलेंज कंपनी के लिए हो सकता है। ब्रोकरेजेस का यही मानना है कि मार्केट शेयर लॉस होने की संभावना यहाँ से पूरी है। हालांकि एशियन पेंट एक बड़ा लीडर है, 60% मार्केट शेयर है, डीलर्स भी 70 से 75,000 के बड़ा चंक एशियन पेंट के पास आता है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है। डीलर्स और कस्टमर बनाए रखने के लिए एक बड़ा चैलेंज एशियन पेंट के लिए होगा। कंपटीशन बढ़ने से मार्जिन्स पर भी असर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सीएलएसए ने डी रेटिंग के कैंडिडेट के इवेंट में एशियन पेंट को कहा है और 8 से 10% तक के रेट यहाँ पे जो अर्निंग्स कट देखने को मिल रहे हैं स्टॉक पर। उनका ये भी कहना है कि जो वैल्यूएशन हिस्टोरिकली एशियन पेंट के रहे हैं, 15 साल का एवरेज वैल्यूएशन निकाले तो 43-44 टाइम्स आता है और अभी फिलहाल स्टॉक 66 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। तो 15 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन है 40-43 टाइम्स का, उस पर अब स्टॉक को वैल्यू करना सही होगा कंपेयर टू मौजूदा वैल्यूएशन पर। तो फ्रेश वैल्यू कहां पर निकल कर आ रही है? 40-43 टाइम्स पर वैल्यू कर रहे हैं, मौजूदा 60-65 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। उनका कहना है कि डी रेटिंग का तो कैंडिडेट है ही, मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा। मार्केट शेयर हालांकि बहुत ज़्यादा है 60%, तो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। तो थोड़ा डी रेटिंग का कैंडिडेट है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस को करेक्ट होना पड़ेगा। तो ये बड़ा कंसर्न आ रहा है। ब्रोकरेजेस लगातार जो एशियन पेंट्स पर आपके लिए नेगेटिव व्यू लेकर आ रही हैं। डाउनग्रेड भी आ जाए है और स्टॉक में भी भारी भरकम पिटाई हो रही है। 4% नीचे आपके लिए एशियन पेंट्स इस समय ट्रेड कर रहा है। बर्जर पेंट्स भी अब आपके लिए 1.5% नीचे हो गए। तो पेंट सेक्टर में ग्रासिम की एंट्री के बाद का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी आपके लिए इस समय होते हुए दिख रहा है। इस पर भी रखेंगे हम नज़र।